मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विषय का नाम है लगे रहो लगन से लक्ष्य के लिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर आदमी की इच्छा होती है कि हम प्रगति करें, विकास करें, लेकिन मित्रों, बिना मेहनत के, बिना कड़ी मेहनत के कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किस्मत बुलंद हौसलों को साथ देती है। दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन की हर लड़ाई जीती जा सकती है। भाग्य आपके भीतर बैठा हुआ है, बस कर्म रूपी टार से ढूंढना है। श्रम बेकार नहीं जाता है, मेहनत बेकार नहीं जाती है। अतः मित्रों, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। मंजिल मिलेगी, मिल के रहेगी। बढ़ते चलो तुम, पढ़ते चलो तुम। न आपका भाग्य खराब है, न भगवान आपसे रूठा हुआ है। आप क्या अपने कार्य, कर्म, मेहनत से संतुष्ट हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं, कड़ी मेहनत से ही हमें लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। हमें अपने कर्म पर भरोसा करना है। जो कर्म करता है, भाग्य उसी का साथ देता है। बिना कर्म किए कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं करता है। अतः मन को मुदित तभी हो सकता है जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लें, अपने सत्कर्म की ओर बढ़ें और अपना जो आपने सपना देखा है, जीवन में जो लक्ष्य बनाया है, उसके प्रति आगे बढ़ने के लिए आप में कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। कर्मठी बनना है, कर्मज्ञ करना है। जीवन में सुख, शांति, प्रगति सब मिलेगा। बुद्धि कौशल की कुशलता ही आपकी सफलता है। अपने बुद्धि बल से, अपनी इच्छा शक्ति से आप बहुत कुछ कर सकते हो। मनुष्य के अंदर सख्त गुण के बीज की तरह हमेशा रहता है। प्रेरणा, प्रयास का खाद पानी चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रेरणा का भाव है, उन्नत का सपना है, तो हमें अवश्य प्रयास करना होगा, बार बार प्रयास करना होगा। विचार ही बीज है। इच्छा शक्ति लक्ष्य को पूरा करती है। आपके अंदर वो दृढ़ता, वो भावना, वो भंगिमा प्रदर्शित करना होगा, मेहनत करना होगा। विचार ही मन को उठा सकते हैं, विचार ही मन को गिरा सकते हैं। दुख व निराशा के विचार मन में घुसने न दें, हितकर विचार ही रखें। श्रेष्ठ विचार ही उन्नत का कारण है, निम्न विचार ही पतन का कारण बन जाता है। मित्रों, मन, वाणी, कर्म का सामंजस्य ही हमारी सफलता का दरवाज़ा है। हम अपने मन को अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता भाव से अगर लगाएंगे तो हमारा लक्ष्य सरलता से भेदा जा सकता है। मन विचार जिस दिशा में लगा दिया जाता है, मन उसी दिशा में प्रगति करने लगता है। जब हम मन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, तो लक्ष्य बड़ी सरलता से मिल भी जाता है। मनुष्य के भीतर उसका भाग्य छिपा हुआ है। कर्म रूपी टार से खोजना पड़ता है। कर्मठी, संकल्पी, मेहनती आदमी भाग को खोज ही लेता है। विचार बल सर्वश्रेष्ठ बल है, वही बलवान है। अगर हमारा इच्छा बल मजबूत है तो हमें बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हमारी परिस्थितियाँ हमारे सहायक बन जाती हैं। जिन परिस्थितियों का हम रोना रोते हैं, वही जब आप चाहने लगते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। जब किसी चीज़ को आप अपने मन में कठिन मान कर बैठ गए हैं, तो सरलता का द्वार कैसे खुल सकता है? आपको चलना होगा, आपको बढ़ना होगा। अपने लक्ष्य के लिए परिस्थितियों के अपने अनुकूल करना होगा। एकाग्रता, तल्लीनता, लगना सफलता का आधार है। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। मंजिल जरूर मिलती है। हमें हर हालत में अपने शुभ कर्मों से अपने साथ सबको बनाए रखना है, सबके साथ चलना है और अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ना है। समय की कमी सबके पास है। समय का रोना रोने से काम नहीं बनेगा।
अपना संतुलन बनाओ, अपना ध्येय स्पष्ट करो, अपनी श्रेष्ठता योग्यता के अनुसार कार्य करो, सपना देखो, सपने पूरे होते हैं, बस सही राह चलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। पूरा मन बुद्धि लगाकर संकल्प शक्ति के साथ लगना होगा, सफलता अवश्य मिलेगी। जो जैसा सोचता है वैसा हो जाता है, जैसा संगत में रहता है वैसा उसके भाव उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए मन और संगत की बहुत ज़रूरत है, बहुत अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने की ज़रूरत है। विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। अच्छा सोचो, अच्छा बनो। आदमी की योग्यता और श्रेष्ठता, सफलता, सुख उसकी कड़ी मेहनत में ही है। मन बदलो, दुनिया बदलो। अपने कर्म के प्रति पूर्ण मनोयोग से कर्म करने से भाग्य जरूर चमकता है। फूल, तितलियां, मधुमक्खियों को बुलाने नहीं जाती। फूल बनो, लोग आएंगे। अतः कर्म करने का गुण सर्वोत्तम गुण है। मन को लक्ष्य पर लगा लेना ही सफलता का द्वार है। सतत चलने की क्रिया की प्रतिक्रिया ही सफलता है। मित्रों, मन, हृदय व पूर्ण मनोयोग से किया गया कार्य सफलता का आधार बन जाता है। दीपक अपना तेल नहीं बचाता। कहने का तात्पर्य है अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आपको लगना होगा और हमें कुछ भी कर बचा कर नहीं रखना है, तब सफलता मिलती है। जो हमारी ऊर्जा है, जो मेरी शक्ति है, जो मेरी सोच है, पूर्ण रूप से लक्ष्य पर लगा देना है। आदमी उसको स्वयं निर्माता है। आदमी अपना स्वयं निर्माता है। बनने तथा उठ खड़े होने का स्रोत, रास्ता, शक्ति आपके अंदर है। विचार शक्ति ही कर्म को प्रेरित करती है। विचार शक्ति बहुत बलवान होती है। ज्ञान ही स्वरूप शक्ति है। मित्रों, ज्ञान से ही आपका वर्तमान है। जिस तरह का आपका ज्ञान है वही आपका स्तर है, वही आपका पद है। शिक्षा जीवन को स्थितियों सामना करने की शक्ति देती है, योग्यता देती है, संतुलन देती है। तो हमें शिक्षित के साथ अपना लक्ष्य भी निर्धारित करना, उसमें संतुलन होना जरूरी है। शिक्षा का लक्ष्य विवेकयुक्त कार्य करना है। कृतज्ञता, नम्रता, उदारता, संतुलन का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। कमियां व गलतियों को सुधार प्रगति का आधार है। हमें अपने कमियों को, अपने नकारात्मक भावों को त्यागना होगा। अपने लक्ष्य के अनुरूप अपने को ढालना होगा। मन ही हमारा निर्माता है। करने और लगने से कार्य होता है। केवल योजना बनाना हमारा सगल नहीं होना चाहिए, बल्कि योजना के अनुसार कार्य भी करना बहुत ज़रूरी है। मूलभूत इच्छा कर्म का प्रेरक तत्व है। जो मेरे जो प्रकृति है, उसका जो आपका उद्देश्य है, आपका लक्ष्य है, प्रकृति के अनुसार अनुरूप आपको अपने को ढालना होगा और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना होगा। असफलता में भी उत्साह, उमंग को नहीं छोड़ना है। उम्मीद सदा बनी रहती है, बशर्ते प्रयास छोड़ ना दें। कभी भी प्रयास छोड़ना नहीं है। लगन से लगातार लगे रहना ही आपके लिए ज़रूरी है। काम में रुचि सफलता का बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़ा क्रम है। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें रुचि होना बहुत ज़रूरी। बिना रुचि का कार्य में सफलता नहीं मिलती है। हमेशा सफलता संदिग्ध रहती है। स्वयं की कमी, अयोग्यता को, भाग्य और भगवान को दोषी मत बनाओ। न आपका भाग्य खराब है, न भगवान आपसे रूठा हुआ है। अपनी कमी को दूर करो, अपनी अयोग्यता को दूर करो। खुद बनो, दूसरों को बनाओ, अपने को प्रगति के रास्ते पर बढ़ाओ। तो मित्रों, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। मंजिल मिलेगी, मिल के रहेगी। आगे बढ़ो तुम, पढ़ते चलो तुम। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपेक्षा है आप मेरी इस वार्ता से जरूर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।